नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम यहां पर गणतंत्रता दिवस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत का संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत का संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र बनने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत जब गणतंत्र बना था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था किस वर्ष? तो सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने की परंपरा कब शुरू हुई थी? तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने की परंपरा चालू हुई थी सन 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया है? तो जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प दिवस होता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प दिवस होता है। ठीक है, यानी कि सन 1930 ईस्वी में इसी दिन 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न है, 1950 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? सन 1950 के गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, राष्ट्रपति सुकर्णो इंडोनेशिया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर है राष्ट्रपति सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा, भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 448 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 395। ठीक है, बाद में बहुत सारे संशोधन होते गए और अनुच्छेदों की संख्या 448 हो चुकी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हुई थी, ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है, लाल किला, राजपथ, इंडिया गेट या राष्ट्रपति भवन। सही उत्तर है राजपथ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसकी प्रेरणा से बनाया गया है? तो भारतीय संविधान जो है ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान, इन तीनों के ये उपरोक्त बिल्कुल सही है, उपरोक्त सही है। ठीक है, इन तीनों देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है। ठीक है, यानी कि उनकी प्रेरणा से बनाया गया है। गणतंत्रता दिवस परेड में कौन सा संगठन झांकी प्रस्तुत नहीं करता है? इनमें से, इन ऑप्शंस में से पूछा गया है। तो भारतीय वायुसेना तो करता ही है, भारतीय नौसेना भी करता है, गृह मंत्रालय भी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसमें झांकी प्रस्तुत नहीं करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
ठीक है। और अगर राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। तो संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है, तो सरकार का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा। इसका अर्थ ये है कि सरकार का जो प्रमुख है, जो मुखिया है सरकार का, वो किसके द्वारा चुना जाएगा, तो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है। गणतंत्रता का अर्थ ये है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ठीक है। गणतंत्र शब्द का ये अर्थ होता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे थोड़ा लिखा गया है, तो सरकार का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच संबंध किस सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस तारीख को पूर्ण रूप से लागू हुआ है। तो हमारा जो संविधान है 26 जनवरी सन 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का तो जो मसौदा था वो किसने तैयार किया था, तो तैयार किया था BN राव ने। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने कौन जाता है। तो जो गणतंत्र दिवस का अवसर होता है उस पर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने कौन जाता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराता है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे विशाल संविधान है और कठोर संविधान भी है, लचीला संविधान भी। इसकी विशेषता ये है कि इसमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे लंबा लिखित संविधान किस भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस जब मनाया गया था वो मनाया गया था सन 1930 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार विदेशी सैन्य दल ने कब भाग लिया था। तो 2015 में भाग लिया था। और 2015 में कहाँ की ये सेना थी, तो कहाँ की ये सैन्य दल था, तो ये फ्रांस का सैन्य दल था, ठीक है। कब, 2015 की बात है, ठीक है। 2015 की जो गणतंत्रता दिवस थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान का वो कौन सा भाग है। तो संविधान का वो भाग है 3। भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का नागरिकों के मौलिक अधिकार से ये संबंधित है, भाग 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वजों में 3 रंगों का क्या अर्थ होता है। तो 3 रंगों का अर्थ होता है साहस, शांति और समृद्धि। साहस, शांति और समृद्धि जो है ये 3 रंगों का अर्थ होता है, ठीक है। शांति का जो प्रतीक है वो वाइट है, समृद्धि का जो प्रतीक है वो ग्रीन है और साहस का जो प्रतीक है वो केसरिया रंग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस दिन हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत का जो संविधान है वो 24 जनवरी सन 1950 में, ठीक है, यानी 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। संविधान लागू होने के बाद भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ था। तो संविधान लागू होने के बाद भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस है कहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था इरविन स्टेडियम में, ठीक है, इरविन स्टेडियम में किया गया था। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा और
देखने के बाद आपको ये आज पहली बार पता चला है तो सर्च करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इरविन स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है। इरविन स्टेडियम ये स्थित कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो करिएगा ही, साथ ही अगर किसी दोस्त को शेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।